ساجد كم زيري تاسو د کوم ځای دي؟ موږ افغانستان افغانستان کې کومه علاقه قدمه کوم تاسو کومه علاقه مدار شریف مزار شریف دا کم زیري ترکمن تاسو کوم ځای کې راغلي؟ موږ په پور د اکبرپور یو. ये तुर्कमन कैंप مامي هاي مامي دا ये استاد ليش की मालूमात आता पहुंचा रहे ये जो ना डिजाइन सिंह जोड़ शेदे की खख्त थी عندما पता नहीं दियो खस दियो کچا कच्चा दियो अच्छा ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं तो ये तुर्कमन कैंप है ये पब्बी के पास इलाका है डाग इस्माइल खेल और ترکمن کیمپ और ये डाग इस्माइल खेल से जब जाते हैं ڈاک اسماعیل خیل سے آگے स्पिन खाक की तरफ से तो उस रास्ते में आते हैं ये तुर्कमन कैंप कहलाता है और ये आप देख रहे हैं ये मस्जिद बना हुआ है और ये जो मेहराबें नज़र आ रही है आपको ये इनका खासा है इस तुर्कमानिस्तान के जो लोगों का जो अफ़गानिस्तान से जंगों के दौरान माइग्रेट होके यहाँ पे महाजिर बन गए थे। आप देखिए इसमें कोई सरिया कोई लकड़ी कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ और ये जो है ना उन्होंने मिट्टी और गारे से ये बनाए हैं ये मस्जिद आप देख रहे हैं ये इसका अंदरूनी मंज़र है और चूँकि लाइट नहीं है यहाँ पे तो लाइट होता ही नहीं। ये जो एक बल्ब नज़र आ रहे हैं ये भी शमसी तवानाई से चलता है यानी सोलर पैनल से ये जल रहे हैं। बाहर आज बादल भी हैं लेकिन ये मस्जिद देखे बहुत ज़बरदस्त लगा बहुत अच्छा लगा। پیدل یې موږ راوړل और ये आप ये पिलर देखें इस पिलर की आप मोटाई देखें इन पिलर्स की ये सपोर्टिंग पिलर हैं इसके तो यकीनन फ़न तामीर का शाहकार है। तो ये देखो आर्क बना हुआ है और खिड़कियाँ बनी हैं रोशनी के इंतज़ाम के लिए। वो दूसरे का आर्क नज़र आ रहे हैं सामने। और यहाँ पे अगर आप आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो सर्दी में आपको यह मस्जिद गर्म लगेगा और गर्मियों में आपको ठंडा लगेगा। ये मेहराब है आप देख रहे हैं कारपेट लगाया गया है। तुर्कमन कैंप है पब्बी के पास इलाका है चराट उसके करीब इलाका है डाग इस्माइल खेल से जब जाते हैं स्पिन खाक की तरफ तो स्पिन खाक वाले रास्ते में ये तुर्कमन कैंप का ये इलाका है। आप समझेंगे तुर्कमन कौन लोग हैं? तुर्कमन वो है जो चाइनीज़ की तरह गोल गोल शक्ल सूरत के होते हैं गोल मटोल चेहरे के जो یہ مزار شریف میں افغانستان دی और ये जो यहाँ पे जो अफ़गान रिफ्यूजी है ये मज़ार शरीफ से आए हैं तो यहाँ पे कोई वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो जिससे भी बात करता हूँ तो वो कैमरे से कनी कतराता है। तो कैसे लगा दोस्तों? बाहर तो बादल भी छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है हल्का हल्का और हवा भी बहुत ठंडी है। लेकिन यहाँ आके तो हमें तो बंदूक की तारी हो गई है हमें तो नींद आ रही है। लेकिन ये एक शाहकार था जो कि दिल में एक ख्वाहिश था कि इसके अपने दोस्तों के साथ ये तजुर्बा शेयर करें। तो ये हमारे दोस्त भी है भाई भी है उन्होंने ये इलाका में दिखा दिया वरना अगर ये हमें न पता होता तो आप दोस्तों को भी पता न चलता। आओ आपको बाहर का मंजर भी दिखाते हैं। चलो تا خو موږ راوړل کنه. دیوالونه
ये देखें प्लाक्शा, ऊपर ये वो बैटरी की लाइट लगी है। ये मोटी दीवार है इसकी। और दीवार आप देखिए कितने फुट होगा तकरीबन, ये एक नहीं चार इसकी वो तकरीबन 4 बालिश का दीवार है इसकी, तो देख लें। चलो दोस्तों, आपको अभी बाहर का मंजर दिखाते हैं। आप ये देखें बाहर, तो कच्चे गारे की जो है ना, ये मिट्टी की दीवारें बनी है, ऊपर इसकी गोल छत बने हुए हैं। तो ये कच्चे मकान आपको यहाँ पे किसी और जगह में नज़र नहीं आएंगे। तो ये आप देखें, ये आप मस्जिद के अहाते में खड़े हैं, तो ऊपर तो यहाँ बरामदे में तो ये लकड़ी लगी है, लेकिन अंदर जो मेहराब बनी है ना, उसमें कोई लकड़ी नहीं है, कोई नहीं है। तो ये बाहर ना सर, ये आप ना ये जो सिविल इंजीनियर भाई हैं, इस पर वो रिसर्च करें कि ये कैसे हो सकते हैं। अभी बादल भी बहुत ऊंचाई में है और बारिश भी हो रही है। ये देखें आप, ये मस्जिद का बैरूनी मंजर है और ये मस्जिद के साथ कैसा लगा आपको दोस्तों? मेरे तो मन में बड़ी ख्वाहिश थी ये इलाका देखने का, और ये ख्वाहिश थी कि आप लोगों के साथ ये इलाका भी आपके साथ शेयर करूँ। ये तुर्कमन का इलाका कहलाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मकानात भी हैं और मकान के अंदर तो आप जा नहीं सकते हैं, इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन ये मस्जिद और ये जो साथ मदरसा आप देख रहे हैं, जिससे आप इनके तामीर का अंदाज़ा लगाएँ। चलो दोस्तों, काफ़ी है। नेक्स्ट किसके लिए आपको फिर दोबारा इंशाल्लाह लेके जाएंगे किसी और मकाम पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।